करने की योजना है। महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप तेलंगाना सरकार ने बैंक लिंकेज कार्यक्रमों और स्त्री निधि पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को रुपए 1 लाख करोड़ का ऋण प्रदान करने की योजना बनाई है। पिछले 2 वर्षों में फरवरी 2026 के अंत तक 57,000 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है। इस महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता से तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्रों में 8,086.51 करोड़ के आर्थिक मूल्य के साथ साथ 4.70 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों का सृजन हुआ है। सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और 2 दिव्यांग व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए 2 लाख का नगद प्रोत्साहन कर रही है। सरकार ने 0.5 वर्ष की आयु के बच्चों में विकासात्मक देरी और शारीरिक अक्षमताओं की शीघ्र पहचान के लिए बाल भरोसा योजना शुरू की है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के बीच सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए 37 प्रणाम मल्टी सर्विस डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। सरकार 34 कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण कर रही है और 500 पालना घर स्थापित कर रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में 4,37,086 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। इसके तहत 2,46.35 करोड़ का रिकॉर्ड वितरण किया गया है। तेलंगाना में शिक्षा का कायाकल्प करने और इसे एक नई दिशा देने के लिए नई तेलंगाना शिक्षा नीति तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। सरकार सभी आवासीय विद्यालयों और कॉलेजों में आहार शुल्क में 40% और कॉस्मेटिक शुल्क में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं में 1.1 का नामांकन हासिल किया है। अम्मा आदर्श पाठशाला समितियों ने 706 करोड़ की लागत वाले बुनियादी ढांचा कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। सरकार सभी विधानसभा क्षेत्रों में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित कर रही है, जिसका उद्देश्य एक ही परिसर में अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। हाल ही में भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए एशियाई और संरचना निवेश बैंक से 4,903.44 करोड़ रुपए और यंग इंडिया एकीकृत आवासीय विद्यालयों के लिए एशियाई विकास बैंक से 4,094 करोड़ रुपए की बाहरी सहायता प्राप्त करने के लिए तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। अटल समर्पण के साथ राज्य की सेवा करने वाले पुलिसकर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने मंचिरेवला गांव में यंग इंडिया पुलिस आवासीय विद्यालय स्थापित किया है। विशिष्ट प्रतिभाओं को तराशने के लिए सरकार ने भारत में अपनी तरह का पहला डॉक्टर मनमोहन सिंह पृथ्वी विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया है और यंग इंडिया शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। कौशल के अंतर को पाटने के लिए सरकार ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की है और इंडस्ट्री 4 के कौशल प्रदान करने के लिए आईआईटी को एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स के रूप में उन्नत किया है। स्वस्थ तेलंगाना के महत्वाकांक्षी तेलंगाना राइजिंग